हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। जुलाई की करंट अफेयर में चलिए दोस्तों हम लोग आज देखते हैं। पहला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो देखिए, ये आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जिसको अपने देश में बनाया गया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, और इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। ध्यान देंगे दोस्तों, नाम है आईएनएस विक्रांत और इसे 2022 में कमीशन किया जाएगा। उसके बाद है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्टार मार्क कर देती हूँ। ये यूएई में हुआ है, यूएई में, ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद है किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो देखिए, चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, किस जगह पे एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, इंदौर के पीथमपुर में एशिया का सबसे लंबा नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 10th और प्रथम स्थान पे अमेरिका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है और 10th पोजीशन पे इंडिया है। उसके बाद अगला सवाल है, 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ पे संपन्न हुई है? तो ये फ्रांस में संपन्न हुई है। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस में संपन्न हुई है। उसके बाद अगला सवाल है, वर्ष 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, ये पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, तो इसे ध्यान देंगे। वर्ष 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये उड़िया कवि है, उड़ीसा राज्य के कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इन्हीं को दिया गया। ये भी ध्यान देंगे दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। उसके बाद सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा हैं जो कि मात्र 12 सालों के। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत की तरफ से नहीं खेलते। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। उसके बाद है 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो ये 20वें स्थान पे है, प्रथम स्थान पे अमेरिका है। उसके बाद एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो ये 62 वर्ष कर दी गई है। पहले इनकी रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष थी जिसको बढ़ा के 62 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है, एलआईसी अध्यक्ष की। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो ये है माना पटेल, ठीक है। माना पटेल पहली महिला तैराक बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। उसके बाद है, किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है। उसके बाद अगला सवाल है, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। उसके बाद है, ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नॉर्वे के कार्स्टन बरहूम ने ओस्लो में जो आयोजित हुआ है डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। नॉर्वे के रहने वाले हैं और इनका नाम है कार्स्टन बारहूम। तो ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, गोवा जो है वो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 जुलाई को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य पे कौन रहा है? तो छत्तीसगढ़। देखिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सबने देखा होगा बीपीएससी ना उत्पादन के क्षेत्र में कि कौन सा खनिज हो या फिर खेत के कुछ उत्पाद हो, प्रोडक्ट हो कृषि वाले, तो उन सब चीज़ों में पूछ लेता है, जैसे गन्ना में, चाय में, खनिज में, तो इन सब चीज़ों के लिए पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान रहा है छत्तीसगढ़ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। अगला सवाल है दोस्तों, कहाँ से सेना के C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है? तो देखिए फिलीपींस में C-130 हरक्यूलस परिवहन विमान का दुर्घटना हो गया, जिसमें कि 45 लोगों की मौत हो गई। ये कहाँ का है? तो ये फिलीपींस का है। उसके बाद नए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पे पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया है? तो देखिए पहला स्पेस वॉक चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पूरा किया है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पे। उसके बाद गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो आर्मेनिया के लेवॉन एरोनियन ने गोल्ड मनी एशिया रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उसके बाद FightChess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो FightChess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप चीन के होउ यफान ने जीता है। चीन के होउ यफान ने, और किन्हें हराया है? तो डी हरिका, जो कि भारत की है, तो इनका नाम याद रखिएगा। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि डी हरिका का संबंध किस क्षेत्र से, तो याद रखेंगे डी हरिका जो है वो चेस प्लेयर है, जिनको अभी FightChess.com में चीन के हो ही यफान ने हरा दिया है। ठीक है। उसके बाद फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, जो कि रेड बुल के हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, जिसे मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, रेड बुल के हैं ये। उसके बाद अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक बनी थी MC मैरी कॉम। ठीक है, जो कि मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेल से रिलेटेड है। तो कौन कौन ध्वजवाहक बने? एक मैरी कॉम, एक मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम मुक्केबाज है और मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, तो दो ध्वजवाहक थे। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो मैरी कॉम मनप्रीत सिंह थे वो उद्घाटन समारोह में थे, लेकिन समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है, इन्होंने भारतीय दल की ओर से ध्वजवाहक का कार्य किया। उसके बाद अगला सवाल है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं। आप सबको पता ही होगा भारत की हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है, किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए दोस्तों, जयपुर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद किस शहर ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? देखिए ये मौसम पूर्वानुमान हेतु नया उपग्रह है, इसका नाम है FY3E, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। उसके बाद अगला सवाल है, ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जो ब्रिक्स कंट्री हैं, 5 कंट्री है ना दोस्तों ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स में, तो उसके जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसे भारत ने आयोजित किया 6 जुलाई को। उसके बाद सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया। जो सुपरमैन जिन्होंने बनाया था लीथल वेपन, उनके निर्देशक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो रिचर्ड डोनर उनका नाम था। तो जैसे आ जाएगा कि रिचर्ड डोनर जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो निर्देशक थे, और उनकी जो प्रमुख फिल्म है वो है सुपरमैन लीथल वेपन।
उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये कोरियन एयर को दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोरियन एयर को इस बार का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है, विश्व जूनोज दिवस। उसके बाद 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस। 7 जुलाई को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की राजधानी पोर्ट और प्रिंस में घर में हत्या कर दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैती के प्रधानमंत्री थे, हैती के राष्ट्रपति थे। उनकी घर में ही हत्या कर दी गई। हैती की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट और प्रिंस में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति की। तो बहुत ही दुखद बात भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान देंगे दोस्तों। इनके राष्ट्रपति का नाम था जोवेनल मोइस और हैती के राष्ट्रपति थे। और जोवेनल और हैती की राजधानी का है फ्रेंड्स? तो पोर्ट और प्रिंस है। उसके बाद है मुंबई और पुणे में क्या हुआ है? तो महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया गया मुंबई और पुणे में। महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया गया है मुंबई और पुणे में। उसके बाद अगला सवाल है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में किया जा चुका है, तो आप सबको पता भी होगा। तो ये भी ध्यान देंगे कि 52 नंबर का जो हुआ है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, वो वहाँ गोवा में आयोजित किया गया है। उसके बाद एसोचैम ने किसे जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो एसोचैम ने जेम 5 स्टार रेटिंग से अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को सम्मानित किया है। उसके बाद है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे फ्रेंड्स। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की गठन प्रस्ताव पारित किया है? तो ये आप सबको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद के लिए एक ये पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देती हूँ। भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पे अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो विद्या बालन के नाम पे इन्होंने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। ठीक है, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। उसके बाद भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा मिला है। उसके बाद है बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। बेलग्रेड में हुआ था सर्बिया ओपन शतरंज चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने इसको जीता है। उसके बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया? तो ये डेनमार्क में बनाया गया है। और ये सबसे ऊंचा रेत महल कितने मीटर का है? तो 21.16 मीटर का ये रेत महल है। उसके बाद है भारतीय नौसेना पोत INS तंवर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है? तो इतालवी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना पोत ने एक सैन्य अभ्यास किया है। उसके बाद अगला सवाल है, अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अमेजन ने भारत के सूरत में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पे? सूरत में अमेजन का पहला डिजिटल केंद्र। उसके बाद है वर्ष 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जाइला अवांत गार्डे ने जीता है। उसके बाद किस राज्य द्वारा जनसंख्या विधेयक 2021 पेश किया गया है? तो ये जनसंख्या नियंत्रण विधेयक काफ़ी विवादास्पद भी रहा था, ये उत्तर प्रदेश द्वारा पारित किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खैर ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति
जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भारत में अमेरिकी राजदूत है वो है एरिक गॉरसेटी। उसके बाद विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल खिताब किसने जीता, सबसे पहले स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पुरुष का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने तथा महिला का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। पुरुष का खिताब विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने और महिला का एशले बार्टी ने, ठीक है। उसके बाद भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधों का उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ों का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है, मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगी भी। तो जो पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड के देवबन में हुआ। क्रिप्टोगैम आप लोग को पता ही होगा, जिसमें कि बीज नहीं होता। उसके बाद एक कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो LNG होता है, लिक्विड नेचुरल गैस का संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। उसके बाद है किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है, तो ये क्यूबा ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2, इसका याद रखिएगा नाम क्या है, सोबराना 2, इसे क्यूबा ने विकसित किया है। उसके बाद अगला सवाल है ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को नियुक्त किया है। उसके बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है, तो ये सिरिसा बंदला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरिसा बंदला जो है, इससे पहले आप सबको पता ही होगा कि कल्पना चावला बनी थी, फिर सेरेना विलियम्स जो बनी थी जिन्होंने भारतीय मूल की थी, सुनीता विलियम्स तो नासा में, तो वो बनी थी, और तीसरी भारतीय मूल की बन गई है सिरिसा बंदला, ठीक है। उसके बाद 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। उसके बाद कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है, तो अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा के कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। उसके बाद है 2020 UEFA फुटबॉल यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता है, तो इटली ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। उसके बाद क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर जो है वो मैक्सिमम वाचियर ने जीता है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है वो हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में किया जाएगा। अगला सवाल है किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है, तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये नेपाल ने किया है कितने मेगावाट का, 679 मेगावाट का लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है नेपाल ने। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है कि इस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे महमूदुल्लाह रियाद, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उसके बाद ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो इन्होंने पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पर्यटन मंत्री थे हैं उस समय के जी किशन रेड्डी, उन्होंने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। उसके बाद है एनटीपीसी कहाँ भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करी है, तो गुजरात के कच्छ के रण में। ये भी दरोगा एसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा भी गया था कि एनटीपीसी में जो है वो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात के कच्छ के रण में बना रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट वाला भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो देखिए जो हम लोग भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं ना, तो ये अब इंटरफेस अपनाने वाला पहला देश बन गया है भूटान, ठीक है ना। हमें भारत का ये ऐप है
और इसे भूटान भी है वहाँ पर भी वैलिड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे इसको। उसके बाद किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को लॉन्च किया है। कहाँ के राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक के राज्य सरकार ने। उसके बाद किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। उसके बाद अगला सवाल है BKS साहित्य पुरस्कार। BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो NN पिल्लई को BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? तो पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरो 2020 गोल्डन बूट मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर लेकिन आप लोग को ये पता भी होगा कि यूरो 2020 का इस बार का जो गोल्डन बूट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है, जो कि पुर्तगाल के पोर्टुगीज हैं। उसके बाद भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी ने कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त किया है? भारतीय नौसेना ने, इसका नाम है P8I। उसके बाद इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। UAE जो है वो पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। उसके बाद ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दीपक काबरा इनका नाम है, जो कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उसके बाद अगला सवाल है किस देश को वर्ष 2023 के लिए BWF सुदीरमन कप की मेज़बानी मिली है? तो ये चाइना को मिला है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना जो है 2023 में BWF सुदीरमन कप की मेज़बानी करेगा। उसके बाद किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो भारत को मिला है। किसको? भारत को मिला है। उसके बाद अगला सवाल है भारत 2026 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। ठीक है। उसके बाद T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज के, वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट मैच में 14,000 रन बनाए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समुद्री सुरक्षा पे त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो देखिए समुद्री सुरक्षा पे त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया। उसके बाद अगला सवाल है 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग था हिंदुस्तानी वे, इसे AR रहमान ने लॉन्च किया है और इसकी गायिका जिन्होंने इस सॉन्ग को गाया है वो है अनन्या बिरला। उसके बाद भारत के किस शहर में पहला ग्रीन ATM खुला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये हरियाणा के गुरुग्राम में खुला है। जैसे कि हम लोग ATM इंसर्ट करते हैं तो पैसे मिलता है ना, उसी तरह अब ग्रीन ATM होगा, उससे हम लोग को अनाज की प्राप्ति होगी। हम लोग को नहीं, क्योंकि ये तभी हरियाणा में हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों का अनावरण किया है? तो सिंगापुर ने। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया है। उसके बाद है 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, ध्यान देंगे। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है। उसके बाद औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरुआत करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? तो देखिए अब जो है ना, इस न्यायालय में हाई कोर्ट में से जो लाइव स्ट्रीम चलेगी, मतलब बाहर के लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से सुनवाई हो रही है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद अगला सवाल है 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो देखिए कछार जिला है, और ये कहाँ का है? तो ये असम का जिला है जिसने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार को जीता है।
उसके बाद है 74th कॉन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी ओर किसे दिया गया? तो ये फिल्म टाइटन को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि जो 74th इस बार का कॉन फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार का नाम है पाम डी ओर, इसे दिया गया है फिल्म टाइटन को। उसके बाद 74th कॉन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है गोल्डन आई अवार्ड, और इसे जीता है भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया ने। पायल कपाड़िया जो कि भारतीय निर्देशक है, और किस चीज़ के लिए? तो ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये भारतीय है ना, तो थोड़ा सा अधिक इम्पॉर्टेंट है, आप सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। और इस बार का थीम क्या था? वन हैंड कैन फीड अदर, ठीक है। उसके बाद सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ा के कितना कर दिया, ये आप सबको पता भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में अब एफडीआई की सीमा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो पहले 49% ही अपना ये कर सकते थे, मतलब लगा सकते थे उसमें पैसा, लेकिन अब वो लोग 74% तक की इस सीमा को बढ़ा दिया है सरकार ने। उसके बाद भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी सीडीपीओ के लिए। भारत की जयनगर से नेपाल के कुर्था के लिए, देखिए जयनगर जो है भारत में, वहां से नेपाल की कुर्था के लिए रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया, तो इसका नाम भी है जयनगर कुर्था, जयनगर कुर्था। उसके बाद किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? तो मंकी वी वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रमेश मेंदोला को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है, रमेश मेंदोला को। यूरोपीय संघ के कितने देशों में कोविशील्ड को मान्यता दी गई है? तो यूरोपीय देश के 16 देशों में जो हम लोग का कोविशील्ड है उसे मान्यता दी गई। ये रहने दीजिएगा क्योंकि ये तो उस टाइम का क्वेश्चन था। उसके बाद ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। उसके बाद है भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क सेन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हरा के, जो हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उन्होंने स्पार्क सेन ट्रॉफी को जीत लिया है, याद रखिएगा स्पार्क सेन ट्रॉफी को जीता है विश्वनाथ आनंद ने। ये रूस के किन को हरा के? तो रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हरा के। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? तो मोंग फल, इसका नाम है मोंग फल, जो कि चाइना से लाया गया है, इसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसका फील्ड परीक्षण किया गया, इसको याद रखिएगा। मोंग फल ये चाइनीज फल है। उसके बाद भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो गुजरात के कुनरिया गाँव में भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला सवाल है वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन ऐसे 10वें खिलाड़ी बन गए भारत के जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाया है। उसके बाद किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है ये केरल राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद है भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए जो भारतीय विरासत संस्थान है नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में इसको स्थापित किया जाएगा, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। अगला सवाल है ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी किया है। उसके बाद 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोग
सहयोगकर्ता कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता देश बन गया है नेपाल। उसके बाद आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पे? तो मिताली राज आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे। उसके बाद अगला सवाल है, मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मिस इंडिया यूएसए से इनको सम्मानित किया गया है। ये मिशिगन में रहती है 25 वर्षीय वैदेही डोंगरी। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो मथुरा रिफाइनरी में भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट है, देखिए आईओसीएल इसको कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहा है मथुरा रिफाइनरी में। उसके बाद है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने विश्व फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 2020-21 किसे चुना है? तो संदेश झिंगन को भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 चुना है। उसके बाद अगला सवाल है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो बाला देवी को भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। उसके बाद अगला सवाल है, जो यही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो बाला देवी हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो जेफ बेजोस, आपको पता ही होगा, अमेज़न के संस्थापक हैं। इन्होंने ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के द्वारा न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से अपनी अंतरिक्ष यात्रा की है। ठीक है, जेफ बेजोस ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण लाइव वीडियो के द्वारा किया है? तो ऐसा रूस ने किया है। S-500 नाम से पता चल जाएगा, क्योंकि S-400 हम लोगों ने रसिया से ही लिया है। उसके बाद पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? इंपॉर्टेंट, पेड्रो कैस्टिलो। देखिए पेरू, ऐसे याद रखिएगा, पेरू और पेड्रो कैस्टिलो। ठीक है। उसके बाद फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है फेडी। इसका क्या नाम है? फेडी। फेडी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, इसे फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने एमपी के ग्वालियर और ओरछा को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर और ओरछा। उसके बाद हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए हीरोज कनेक्ट मंच का शुरुआत किया। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है हीरोज कनेक्ट, जिसे हॉकी इंडिया ने शुभारंभ किया इसका, और खिलाड़ियों के लिए। उसके बाद है 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा 2032 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2032 का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। उसके बाद किन दो देशों के मध्य सूर्य किरण अभ्यास होता है? तो ये तो आपको पता ही है, भारत नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण अभ्यास, और इस बार इसका 15वां संस्करण था। उसके बाद भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरप्रीत सिंह को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो का कोच बनाया गया है, गुरप्रीत कौर को। उसके बाद ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को जो ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड है ना पेट्रॉन, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो लिवरपूल, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, उसे पहले विश्व धरोहर का दर्जा मिला था, जिसे यूनेस्को ने वापस ले लिया है। लिवरपूल जो कि इंग्लैंड का एक शहर है।
उसके बाद अगला सवाल है 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और बिहार में भी सरकार ने ऐसा शुरू किया है कि 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जो भी 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च किया है जो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना है। उसके बाद आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अब मास्टर कार्ड का नया कार्ड जारी नहीं होगा। आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मास्टर कार्ड का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद किन दो देशों की नौसेनाओं में पैसेज अभ्यास पैसेज का होता है ये भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नौसैनिक अभ्यास है, इसका नाम है पैसेक्स और ये भारत और यूके के बीच में होता है। ठीक, उसके बाद 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय पहलवान तनु ने कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। उसके बाद पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया है? तो देखिए दुबई में भी इस बार नीट की स्नातक परीक्षा हुई। फाइजर और बायोएनटेक ने कहाँ कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइजर और बायोएनटेक ने दक्षिण अफ्रीका में अब कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है जो कि सिल्वर मेडल था और 49 केजी भार में इन्होंने जीता है। कितने में दोस्तों? 49 केजी भार में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है और कितना उठा के? तो 202 केजी उठाया था, ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ पे बना है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया। उसके बाद स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेस एक्स और नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो एक मिशन लॉन्च करेंगे यूरोपा के लिए, तो यूरोपा किस मतलब प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो यूरोपा जो है वो एक सैटेलाइट है जो कि बृहस्पति का है। जो किसका है दोस्तों? तो बृहस्पति का सैटेलाइट है। इसके लिए स्पेसएक्स और नासा दोनों मिलके एक मिशन लॉन्च कर रही है। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा राज्य सरकार जो है वो आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट विषय को अब अनिवार्य विषय उन्होंने बना दिया है। उसके बाद वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रमोद भगत को दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। उसके बाद अगला सवाल है, तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका नाम है कार्तिकेय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। इसका पूरा नाम क्या है? काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में है और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया है। उसके बाद भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्पादन वाले क्षेत्र में, तो एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनने की योजना है? तो इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ ये बनेगा, सौर फार्म बनाया जाएगा इंडोनेशिया में। उसके बाद अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वाइस एडमिरल विनय बदवार को ब्रिटिश सरकार द्वारा एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो इस बार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को। तो इस बार इसकी 22
22वीं वर्षगांठ थी कारगिल विजय दिवस की। उसके बाद 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मैनग्रोव दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को विश्व मैनग्रोव दिवस। उसके बाद केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है? तो 236 प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र ने मान्यता दे दी है। उसके बाद हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में जो आयोजित किया गया विश्व कैडेट चैंपियनशिप उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये जोगाजोग नाम है इसका और ये बांग्लादेश का स्वयं का बना हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बांग्लादेश का। उसके बाद है, भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना का जहाज है तलवार जिसने अफ्रीका के पूर्वी तट पे कटलेस एक्सप्रेस 2021 के से भाग लिया है। उसके बाद ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में जापानी छात्रा मिमोजी निशिया ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, ये चाइना के निशानेबाज है, इनका नाम है यांग कियान, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगला सवाल है, सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया 27 जुलाई को? तो याद रखेंगे कि जो सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार इसका 83rd नंबर का स्थापना दिवस था। उसके बाद है, यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन किस नगर को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन जो गुजरात का धौलावीरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में जो धौलावीरा स्थान है उसे भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, 40वां विश्व धरोहर स्थल। उसके बाद मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो उज्बेकिस्तान ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने किया है। विदेश मंत्री हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर वो इसमें शामिल हुए थे मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में। उसके बाद है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चूँकि भारत का पहला शहर बना है तो उड़ीसा का पुरी जो है दोस्तों, उड़ीसा का पुरी वो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं? तो जो अमेरिका के भी विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। उसके बाद ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई हैं? तो जापान की मोमिजी निशिया जो कि मात्र 13 वर्ष की हैं, वो सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली विजेता बन गई हैं। उसके बाद 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान देंगे। जो विश्व हेपेटाइटिस डे है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है उसको उत्पादन के लिए मंजूरी मिल गई है। उसके बाद 28 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये पुरी बन गया है, जो कि उड़ीसा का भी हम लोगों ने पढ़ा था, वाटर फ्रॉम टैप, ठीक है, ये योजना शुरू की थी उड़ीसा ने। उसके बाद अगला सवाल है, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाए जाते हैं 29 जुलाई को। उसके बाद किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान
सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। उसके बाद ब्राज़ील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो ब्राज़ील का एक है लैंडस्केप गार्डन, इसका नाम है सिटियो बुर्ले मार्क्स, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का धरोहर का दर्जा मिला है। उसके बाद अगला सवाल है, अमेरिका ने कहाँ 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने की समझौता किया है? तो अमेरिका ने 18 साल बाद इराक में अपने युद्ध मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है। उसके बाद किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूएसए मिस इंडिया यूएसए जो हैं वो बन गई मिशिगन में रहने वाली वैदेही डोंगरे। उसके बाद अगला सवाल है, किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयक पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार ने किया है ऐसा। बिहार विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। उसके बाद अगला सवाल है, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जो कि मतलब सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों को रिजर्वेशन देगी। उसके बाद आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? तो 8.23% की हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। उसके बाद अंतिम सवाल है जुलाई मंथ का, 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस। कौन सा दोस्तों? विश्व रेंजर दिवस। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं अगस्त के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।